हेलो और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी बैंक अकाउंट हमेशा खाली क्यों रहता है? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शायद उतना पसीना नहीं बहाते, लेकिन उनके पास पैसा टिकता भी है और तेजी से बढ़ता भी है। असल में ना सिर्फ कड़ी मेहनत से दौलत नहीं बनती। अगर हमारी आदतों में ही कुछ दरारें हों तो पैसा एक टपकते बर्तन की तरह बह जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज हजारों साल पहले ही आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बता दिया था। तो चलिए इन प्राचीन रहस्यों को समझते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। दिन रात काम करने के बाद भी जब महीने के आखिर में कुछ हाथ नहीं लगता तो यही सवाल आता है कि आखिर पैसा गया कहाँ। सच्चाई ये है कि फर्क मेहनत में नहीं बल्कि उन आदतों में होता है जिन्हें अनजाने में बार बार दोहराया जाता है। जब तक धन को दूर भगाने वाली इन गलतियों को नहीं सुधारा जाएगा, पैसा कभी पास नहीं रुकेगा। आज हम ऐसे 5 बदलावों पर बात करेंगे जो किसी की भी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे दिखावे की आदत पर रोक लगाने से, फिर समझेंगे बिना सोचे खर्च करने की बीमारी का इलाज, उसके बाद आएगी बचत की ढाल, पैसे बहने वाली नाली को बंद करना और आखिर में संपत्ति का इंजन चालू करना। तो सबसे पहली और संगीन गलती है दिखावे पर रोक लगाना। अपना पैसा सिर्फ अजनबियों को इम्प्रेस करने के लिए उड़ाना सीधे तौर पर अपनी आर्थिक बर्बादी को बुलावा देना है। चाणक्य नीति में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, जो अपनी औकात से ज्यादा दिखता है वो एक दिन औकात से भी नीचे चला जाता है। सोचिए इस बारे में। असली अमीरी कभी दिखाई नहीं जाती, वो महसूस होती है। जो लोग वाकई में अमीर होते हैं उनका पूरा फोकस अपनी संपत्तियों यानी एसेट्स को बढ़ाने में होता है, न कि दूसरों के सामने दिखावा करने में। महंगे फोन या गाड़ियां खरीदकर खोखला दिखावा करने से बेहतर है कि धन का सही उपयोग किया जाए। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारे रोजमर्रा के चुनाव हमारा भविष्य कैसे तय करते हैं। जरा रोहन और सोहन की इस छोटी सी कहानी को देखें। रोहन ने क्या किया? हर महीने नए कपड़े और गैजेट्स पर पैसे उड़ाए ताकि वो दूसरों की नजरों में अमीर दिखे। नतीजा, 10 साल बाद उस पर कर्ज की किश्तों का इतना भारी बोझ था कि पूछो मत। वहीं दूसरी तरफ सोहन ने सादगी से जीवन जिया और चुपचाप इन्वेस्ट किया, और 10 साल बाद उसके पास खुद का खरीदा हुआ अपना घर था। दिखावे की चाहत इंसान को हमेशा कर्ज में डुबोती है, जबकि अनुशासन असली संपत्ति खरीदता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, जो है बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत। ये एक ऐसी दरार है जो खामोशी से हमारी सारी मेहनत को खा जाती है। चाणक्य कहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखो। जो छोटे खर्च पर ध्यान नहीं देता वो बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ है। जो छोटे छोटे खर्च हम रोज करते हैं ना, वो शुरुआत में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते, लेकिन यही छोटी दरारें आगे चलकर हमारी आर्थिक नींव को पूरी तरह हिला देती हैं। और परेशानी ये है कि इन पर तब तक नजर नहीं जाती जब तक पानी सिर से ऊपर ना निकल जाए। इसे इस टपकते बर्तन की कहानी से समझते हैं। एक बर्तन था जिसमें एक छोटा सा छेद था। मालिक को लगा, अरे इतने से छेद से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन उस छेद से हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहा और 1 महीने बाद पूरा का पूरा बर्तन खाली। हमारी जिंदगी में भी ये रोज के छोटे और फालतू खर्च बिल्कुल उसी छेद की तरह काम करते हैं। वक्त के साथ ये हमारी पूरी आर्थिक स्थिति को अंदर ही अंदर सोख लेते हैं। तो इस लीकेज को कैसे रोकें? इसके लिए अपने दिमाग में एक चेक पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी पेमेंट करने से पहले बस 2 मिनट रुककर ये 3 जरूरी सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या वाकई इसकी जरूरत है? दूसरा, कैसे अभी खरीदना सच में बजट के अंदर है? और तीसरा, क्या आगे चलकर इसका कोई इस्तेमाल होगा? अगर इनमें से किसी का भी जवाब ना है तो बस उस पैसे को वहीं बचा लेना चाहिए। अब जब दरारें भरने की बात हो गई है तो तीसरा और सबसे अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है, बचत की ढाल, यानी अपनी पहली डिफेंस लाइन तैयार करना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बचत कभी भी बचे हुए पैसों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। चाणक्य का सीधा सा नियम है, पहले बचाओ फिर खर्च करो। कमाई आते ही अपने लाइफ के खर्चों को पूरा करने से पहले उसका एक हिस्सा सीधे तौर पर बचत के रूप में अलग हो जाना चाहिए। ये बाद में सोचने वाली बात नहीं है, यही हिस्सा आगे चलकर हमारी ढाल बनता है। 2 किसानों की इस कहानी से इस ढाल की अहमियत समझ आती है। एक लापरवाह किसान था जिसने अपनी पूरी फसल दावतों में उड़ा दी। जब सूखा पड़ा तो वो भुखमरी के कगार पर आ गया। इसके बिल्कुल उलट
उसके एक समझदार पड़ोसी ने हर साल अपनी फसल का एक छोटा हिस्सा बचाकर रखा था। उस बचत की ढाल ने न सिर्फ बुरे वक्त में उसकी जान बचाई, बल्कि वो दूसरों की मदद करने में भी सक्षम रहा। तो देखा आपने, सिर्फ महीने दर महीने की कमाई पर जीने से कितनी बड़ी तबाही आ सकती है, जबकि थोड़ी सी बचत बुरे वक्त में रक्षक का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी गलती की तरफ, जो है उस नाली को बंद करना जहां पैसा बेवजह बह रहा है। और ये जुड़ी है दिखावटी रिश्तों पर होने वाले खर्च से। चाणक्य की इस बात में बहुत गहराई है। जो व्यक्ति अपने धन का सम्मान नहीं करता, उसका धन भी उसका सम्मान नहीं करता। ऐसे लोगों पर अपना मेहनत का पैसा बहाना, जो जीवन में कोई वास्तविक वैल्यू या अहमियत ऐड नहीं करते, ये एक तरह से अपनी ही मेहनत और संपत्ति का अपमान करने जैसा है। और जहां धन का सम्मान नहीं होता, वहां धन कभी नहीं टिकता। वो कहानी तो सुनी ही होगी, एक ऐसे युवा की जो हमेशा दोस्तों के बीच लोकप्रिय बने रहने के लिए लगातार पार्टियों पर पैसे उड़ाता था। गिफ्ट बांटना, बिल भरना, सब करता था। लेकिन एक दिन जब उसके पैसे खत्म हो गए और उसे उधार की जरूरत पड़ी, तो सारे दोस्त गायब हो गए। इस कहानी से एक कड़वा सच सामने आता है कि सच्चे रिश्ते कभी पैसों से नहीं खरीदे जाते। अगर कोई सिर्फ इसलिए साथ है क्योंकि आप उस पर खर्च करते हैं, तो वो रिश्ता नहीं, सिर्फ एक सौदा है। आखिर में आते हैं अपने 5वें और सबसे शानदार सिद्धांत पर, संपत्ति का इंजन। बचत की ढाल बनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। वेल्थ को कई गुना बढ़ाने के लिए इस इंजन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। धन को गतिशील रखना चाहिए, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। चाणक्य की ये सीख सीधे तौर पर निवेश यानी इन्वेस्टिंग की पावर को दिखाती है। पैसे को बस तिजोरी में लॉक करके रखना असल में एक बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि महंगाई दीमक की तरह उसकी वैल्यू को खाती रहती है। धन को बनाए रखने के लिए उसे लगातार काम पर लगाना पड़ता है। अब बचत और निवेश में आखिर फर्क क्या है? खेती के एक बहुत ही आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। बचत करने का मतलब है सूखे से बचने के लिए थोड़ा अनाज जमा करके रख लेना। ये जरूरी है ताकि हम बचे रहें। लेकिन निवेश क्या है? निवेश उसी अनाज को खेत में बो देने जैसा है ताकि एक नई और विशाल फसल उगाई जा सके। दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ निवेश ही आपको असल मायनों में आगे बढ़ाता है। एक राजा और उसके 3 सेवकों की कहानी यहाँ एकदम फिट बैठती है। राजा ने तीनों को 1,000 सोने के सिक्के दिए। पहले ने उन्हें संभालकर एक डिब्बे में बंद कर दिया। रिजल्ट, पैसा बढ़ा नहीं और राजा उससे बेहद नाराज हुआ। लेकिन बाकी 2 सेवकों ने उस पैसे को बिजनेस में लगाया और जमीन खरीदी। उन्होंने अपने पैसों को मल्टीप्लाई करके 2,000 और 5,000 सिक्के बना दिए। जो पैसा काम नहीं करता, वो अपनी ताकत खो देता है। याद रखिए, निवेश किया हुआ धन ही आने वाले वक्त में समृद्धि लाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए देखते हैं अपना अंतिम फॉर्मूला। अब वक्त आ गया है कि हम इस प्राचीन ज्ञान की सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें। चाणक्य के अनुसार वेल्थ बिल्डिंग के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला कदम है आय के साधन बढ़ाकर धन कमाना। दूसरा कदम है अनुशासन के साथ उसे बचाकर एक मजबूत ढाल तैयार करना। और तीसरा कदम है सही जगह निवेश करके उस धन को बढ़ाना, यानी अपना इंजन चालू करना। आर्थिक आज़ादी पाने के लिए इन तीनों स्टेप्स का एक साथ मिलकर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपनी इस चर्चा को हम एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। बस अकेले में बैठकर खुद से ये पूछिएगा, क्या कमाया हुआ पैसा एक वफादार सेवक की तरह और पैसा कमाने का काम कर रहा है, या वो बस एक टपकते बर्तन से बहकर बर्बाद हो रहा है? अपनी वित्तीय गलतियों को पहचानिए, लीकेज रोकिए और अपने धन को बढ़ने का पूरा मौका दीजिए। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।